Hello friends, good morning all of you. Welcome to our channel Plum Classes. आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय का अगला भाग देखेंगे। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका दूसरा भाग है। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जान चुके थे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या करेंगे। अब इसके बाद मैंने ये भी कहकर छोड़ा था कि इसको समझने के लिए समकोण त्रिभुज को समझना होगा, क्योंकि यह अध्याय जो है त्रिकोणमिति पर आधारित है। तो त्रिकोणमिति को हम लोग समझने के लिए आज समकोण त्रिभुज को समझेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसे समकोण त्रिभुज जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, जैसे में समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज को समझेंगे। तो चलिए इसका पहले हम लोग एक चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ये मेरा रहा समकोण त्रिभुज। इसका नाम हम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है। समकोण त्रिभुज कि कुछ गुण को भी समझते हैं कि गुण क्या है। तो सबसे पहली जानकारी हमारे पास होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरी जानकारी हमारे पास ये होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की हम लोग 2 जानकारियां देखें। पहली जानकारी हमारे पास है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे आप यह चित्र में देख रहे होंगे, जैसे ए बी सी, इस त्रिभुज की 3 शीर्ष हैं, जिसमें बी शीर्ष जो है, बी शीर्ष का मतलब सिर, इस सिर कहलाता है, यानी शीर्ष जिसे हम अपने किताबी भाषा में बोलते हैं।
तो बी जो है शीर्ष इसका क्या है, 90 डिग्री का है। पहले दूसरी जानकारी हमारे पास है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए क्या कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होगी। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हम इसे कहेंगे, यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है जिसे हम कर्ण भी कहते हैं। इसे कर्ण कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हम हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा की जो निचली भुजा होती है वह आधार कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। और यह लंबवत भुजा जो होती है लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहां बात है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहला रही है, हम कर्ण को ही बड़ी भुजा कह पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक त्रिभुज की गुण समझ लें कि त्रिभुज की गुण यह कहता है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी कोण होगी उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है उसे हम समकोण त्रिभुज, सबसे बड़ी कोण के आगे की जो भुजा होती है अरे सामने की भुजा जिसे कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण कौन होगी, कट जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा काट दीजिए, यहाँ पर थोड़ा हम बताएंगे। ठीक, त्रिभुज का एक गुण होता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण के सामने की जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में, तो सबसे बड़ी कोण कौन होगी, 90 डिग्री होगी। अर्थात इस कोण के यानी कोण बी है, बी के ठीक सामने की भुजा कौन पड़ रही है, हमारी कर्ण पर। ये भुजा पड़ रही है AC, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण के ठीक नीचे वाली भुजा जो होती है उसे हम आधार कहते हैं, और उसके ठीक लंबवत भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और नीचे की भुजा को बेस यानी आधार, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अब यहाँ हम लोग समझ चुके होंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, यानी कर्ण है। उसके अन्य दो भुजा कौन है, यानी ये दोनों है, ये और ये है। यानी कि AC जो है इसकी कर्ण है, और AB जो है इसकी लंब है, और BC जो है इसका क्या है, आधार है। यानी सबसे बड़ी भुजा कहने का मतलब क्या हुआ, तो सबसे बड़ी भुजा कहने का मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण, अर्थात कहा जा सकता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा लंब और आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इस तरह से देखें, इस चित्र के अनुसार देखें, इस आकृति के अनुसार देखें, तो इस आकृति के अनुसार हम कह सकते हैं कर्ण, कर्ण का मतलब क्या कह सकते हैं, AC। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे बराबर
यानी लंब, लंब का मतलब हम कह सकते हैं ए बी, तो यानी ए बी का स्क्वायर हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से आधार है, आधार क्या है हमारा बी सी, तो हम बी सी का स्क्वायर कह सकते हैं। अर्थात हमारे पास क्या मिल गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल सकता है। इसे अगर हम नाम, इसे हम हाइपोटेनस है तो इसे हम एच से भी डिनोट करते हैं, इसे बी से भी डिनोट किया जाता है और इसे पी से भी डिनोट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस है तो यानी एच का स्क्वायर हो सकता है बराबर क्या हो सकता है, पी का स्क्वायर हो सकता है, प्लस हम कह सकते हैं कि बी का भी स्क्वायर हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमें पी की आवश्यकता होगी तो पी की आवश्यकता होगी तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि बी को हम इधर लाएंगे, बी को इधर लाएंगे, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो सकता है। यानी कि एक फार्मूला मेरे पास ऐसा भी तैयार होकर आ गया कि पी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां से अगर हमें पता करना होगा कि बी कैसे निकलेगा तो बी निकालने का तरीका क्या है भाई, तो एच को यहीं छोड़ देते हैं और बी को उधर ले जाते हैं और पी को इधर ले आते हैं। तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर होगा। इस तरह से हमें फार्मूला मिलकर आता है, बनकर आता है कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हम इसे फार्मूला, तीन फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी हो सकती है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर, या कह सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं बी स्क्वायर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसे याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर ये मुझे याद है तो हम इन सभी फार्मूलाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे हम लोग इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सबसे अब हमारे पास एक जानकारी होना चाहिए, क्या यह समकोण त्रिभुज है। कोई अगर मान लो मुझे ऐसा कर दे दे कि एक फिगर बना के दे दे ऐसे, और यहाँ पर दे दिया मान लो 6 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, तो क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि इस भुजा का अगर हम वर्ग करेंगे, इस भुजा का वर्ग करेंगे तो और दो भुजाओं के वर्ग का योग जो होगा बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 3 तिहाई 9 होगा, और ये करेंगे तो 6 छक 36, और ये कितना आएगा 9 9 81, अर्थात जोड़ दीजिएगा तो 5 1 6 1 7 होगा और 8 3 11, बराबर नहीं मिल रहा है जिनों के। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या हम लोग जान सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है अगर हम इस तरह से दे दें और यहाँ समकोण त्रिभुज के फिर आकृति दे दिए और यहाँ पर हम लिख दिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 3 है। क्या यह समकोण त्रिभुज है? तो जांच करके देख लेते हैं। यानी समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, लंब का स्क्वायर होना चाहिए प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर होगा, यानी लंब का स्क्वायर यानी कहने का मतलब 4 का स्क्वायर होगा और प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा। तो यानी 5 5 25 मिलेगा यह, और ये क्या मिलेगा 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 मिलेगा। ये 25 तो है ही और ये क्या मिलेगा 16 और 25, ये देख रहे हैं दोनों क्या है कि आपस में बराबर है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारा समकोण त्रिभुज है। ये थोड़ी सी जानकारी थी एक्स्ट्रा कि हम समकोण त्रिभुज चेक भी कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज मेरे पास है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। थोड़ा सा हम फीडबैक ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है
90 डिग्री का होता है। जैसे आप आकृति में देख सकते हैं, हम बी कोण समकोण बनाए हैं। और दूसरी जानकारी है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग का मतलब जो होता है, अर्थात कहने का मतलब कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हम इस आकृति के अनुसार कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या कह सकते हैं कि कर्ण है, जो कर्ण को हम H से भी डिनोट करते हैं तो कह सकते हैं H स्क्वायर, और लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं तो कह सकते हैं P स्क्वायर, और आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं तो कह सकते हैं B स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होती है। या कह सकते हैं कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, या कहा जा सकता है कि B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है। इस तरह से हमें जानकारी हमारे पास प्राप्त हो गई कि अब आगे थोड़ी सी जानकारी और हम लोग लेते हैं। चलिए आगे हमारे साथ बने रहें, और भी मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग और भी जानकारी इस चैप्टर के बारे में प्राप्त करेंगे। देखते हैं अगली जानकारी। अगर आप लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं तो अच्छा है, और इसे आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका आगे देखते हैं, इसके बाद और जानकारी क्या है इसके बारे में, तब ये अध्याय के बारे में बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। और देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं, उससे पहले इस त्रिभुज के बाद, त्रिभुज को हम लोग तो आसानी से समझ चुके कि त्रिभुज क्या है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इस अध्याय से कुछ और भी संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में और क्या क्या जानने पड़ेंगे मुझे। अब इस अध्याय में एक बात और आता है समकोण त्रिभुज से। क्या आता है कि समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि यह तो कर्ण है, हम लोग जान चुके हैं कर्ण है ABC, इस समकोण है। ये तो अभी जानकारी दी है पूरा, क्या है जानकारी इसके बारे में। इसको कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, ऐसे हम लंब कहेंगे। लेकिन अब हम लोग को जानना है कि यह आपस में कभी कभी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ये आधार और लंब जो है आपस में परिवर्तित होते हैं। तो ये कैसे परिवर्तित होंगे जी? तो परिवर्तित होने के लिए करते क्या है, तो हमको ध्यान देने पड़ेगा कि कोण कहाँ बन रहा है, थीटा कहाँ बन रहा है, या किस थीटा की बात हो रही है। अगर थीटा मेरे पास ये है, थीटा मेरे पास ये है, तो हम इसे लंब कहेंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार का फिगर है, मेरे पास ये है, बी है और AC है, ये समकोण है। अगर मेरे पास थीटा यहां बन रही है, यानी कि A बन रहा है, थीटा मेरा E बन रहा है, तब हमारे पास लंब कौन हो जाएगा जी? यहां हो जाएगा, ये लंब हमारा होगा। और ये क्या हो जाएगा तब हमारा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा तब? कर्ण हो जाएगा। ये तो जानते हैं, ये बदलता नहीं है, कर्ण जो है जैसे रहता है वैसी रहता है। यानी थीटा जब यहां बना तो लंब यहां हुआ, थीटा जब यहां बना तो लंब यहां हुआ, और आधारी हो गया। यहां पर थीटा यहां, लंब यहां हुआ तो ये आधार हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है, तो थीटा पर ध्यान देना है। तो थीटा है क्या जी? अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो थीटा यहाँ पर इस त्रिभुज की निम्न कोण को दर्शाता है। थीटा क्या है? इस त्रिभुज की निम्न कोण को बताता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि
त्रिकोण जो होती है 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री से अधिक भी होती है, 90 डिग्री से कम भी होती है। यानी 90 डिग्री से जो कम होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है अधिक कोण कहलाती है, और जो 90 डिग्री की होती है समकोण कहलाती है। 90 डिग्री वालों को हम लोग क्या बोलेंगे जी? समकोण कहेंगे। 90 डिग्री से कम जो होगा जी, अर्थात कह सकते हैं 85 है, 60 है, ये सबको हम लोग क्या कहेंगे जी? न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण इस सबको कहते हैं क्योंकि 90 से कम है, और जब इससे बड़ा हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण कहेंगे। यानी कह सकते हैं 91, 92 या 100, या कह सकते हैं 105, ये सब जो कोण होगी आपको, ये सब क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? अधिक कोण। ये जानकारी थोड़ी सी आप लोग को दे दी है, इसको अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं है, और नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए कि 90 डिग्री को हम लोग समकोण कहते हैं, इससे कम वालों को न्यून कोण कहते हैं, उससे ज्यादा जो हो जाएगा अधिक कोण कहेंगे। यानी कि यहाँ पर थीटा जो है न्यून कोण को बताता है। लेकिन अब यह अध्याय जो है थोड़ा सा आधारित है त्रिकोणमितीय अनुपात पर। यह उस समय ज्यादा अच्छा हो जाता है जब इसके हम अनुपात को समझें। तो अनुपात क्या है भाई? तो अनुपात इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात कौन कौन होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो कौन कौन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। जैसे साइन, सुने होंगे नाम आप लोग, जैसे कॉस, जैसे टेन, कॉट, सेक और कोसेक। मगर यह अनुपात जो है अभी यह सही नहीं लिखा हुआ है, यह अधूरा है। पूरा कब होगा? जब इसके साथ कोई न्यून कोण इसके साथ क्या हो जाएगा, यह अर्थात करने का मतलब इसके साथ कोई एंगल शामिल हो जाएगा। जैसे इसके साथ कोई एंगल शामिल हो जाएगा, कोई भी एंगल शामिल हो सकता है। जैसे हो सकता है कि इसके साथ हम शामिल कर दिए कोण ए, या हो सकता है इसके साथ शामिल कर दिए कोण सी, हो सकता है कि इसके साथ कोण क्या बी भी शामिल करिएगा? नहीं, बी शामिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह खुद भी अपने आप में 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम ए लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। तो यह अनुपात जब भी पूरा होगा, जब तक इसके साथ कोई कोण ना लिख लें तब तक अनुपात पूरा नहीं होता है, अनुपात अधूरा रह जाता है। तो इसके साथ हमको लिखना होगा कुछ ना कुछ, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है? एंगल हो सकता है। तो एंगल हम थीटा भी ले लेते हैं, कभी हम लोग फाई भी ले लेते हैं, कभी हम लोग ऐसे भी करते हैं एक्स भी लिख लेते हैं, कभी यहाँ पर वाई भी लिख लेते हैं। तो ये सभी क्या है? आपका कोण है। यानी कि यहाँ पर अनुपात पूरा होगा जब तब इसके साथ क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कोण, हो सकता है कि इसके साथ थीटा मैंने लिया है, इसके साथ भी थीटा लिया है, तो हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब बात आया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, और इनके अनुपात देख लिए हम लोग। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहां से हम लोग लंब और आधार को समझने के लिए इस तरह से हम लोग देख लें। जब मेरे पास, अगर मान लीजिए जब मेरे पास
जब मेरे पास इस प्रकार की आकृति है, जब मेरे पास जब कोण ए तब यानी ए यहाँ हुआ, बी यहाँ हुआ, सी यहाँ हुआ, समकोण है, एक कर्ण होगा। जब कोण ए यानी किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए की बात हो रही है, इसका मतलब है कि लंब यहां होगा। तो यानी कह सकते हैं इस समय लंब क्या है हमारे पास, BC, यानी कि जब कोण ए है तब लंब जो होगा, लंब हमारे पास लंब बराबर BC होगी। आधार तब क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, तब हमारे पास आधार तब क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार बराबर हमारे पास AB हो जाएगा। और कर्म तो जानते हैं ये बदलेगा ही नहीं, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, ये होंठ है थोड़ा सा वैसे ही रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा, अब अगला देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इस प्रकार का आकृति हो, यहां पर मान लीजिए कि नाम वही है, चेंज नहीं है, ए है, बी है, सी है, यहां समकोण है, ए 90 डिग्री है। अगर मेरा थीटा यहां बना रहा है, थीटा यहां बना रहा है, कहने का मतलब जब कोण सी है तब कह सकते हैं कि यानी सी है तो ये वाला यानी कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लंब ये वाला होगा, यानी कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा हमारा लंब जी, तो लंब हम लिखा सकते हैं इस समय कि लंब हमारा AB होगा। तब आधार क्या होगा हमारे पास, आधार बराबर तब हमारे पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और कर्ण तो हम कहें कि कर्ण ये बदलता नहीं है, कर्ण निश्चित है, निश्चय है, हार जाए या जीत जाए ये रहेगा ही रहेगा। कर्ण क्या है जी आपको, ऐसी होगा। हाँ, एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लंब हम लोग ऐसे भी ध्यान दीजिएगा कि जिस कोण से बात होगा, जिस कोण से बात होगा यानी जिस कोण से बात होगी उसी कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ऐसे भी याद रखिएगा कि हम लोग को पसंद क्या रहता है, लंबी चीज हमेशा ज्यादा पसंद करते हैं हम लोग। तो लंबी चीज पसंद करते हैं यानी लंबी वाली ज्यादा पसंद आती है, तो लंबी वाली ज्यादा पसंद आती है तो समझ लीजिए कि जो आपके सामने है वह कौन होगी, लंबी होगी। क्या जी, तो लंबी होगी, तो लंबी यानी कि लंबा, यानी लंब कह सकते हो, यानी कि जिस कोण की बात होगी उसके ठीक सामने वाला लंब कहलाएगा या उसके नीचे वाला आधार कहलाएगा और उसके बाद वाला क्या कहलाएगा, वो तो जानते ही कि करने हैं, कोई दिक्कत जी। अब आगे हम लोग इस वीडियो में और भी देखेंगे, हमारे साथ बने रहें। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी मगर हम लोग और आसानी से और आगे देखेंगे। मजा आ रहा होगा, आई होप कि हम अच्छा बता रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमको लाइक कमेंट्स कर कर बताएंगे कि किस तरह की कोई कमी है या अच्छा लग रहा है, तो हमें प्रोत्साहन के लिए लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग समकोण त्रिभुज को तो समझ लिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ गुण को समझ पाए हैं। अब इस गुण के आधार पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन पूछेंगे वह कैसे पूछ सकते हैं और हमको उसे कैसे प्राप्त करना होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिए, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, समकोण त्रिभुज है यह मेरे पास, एक कर्ण है, ए है, बी है, सी है। लीजिए इसके बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर,
इसके बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ कौन बना रहा है, कौन ये बना रही है, थीटा ये बना रही है। तो थीटा जब ये बना रही है तो यानी कि हमारे पास समकोण त्रिभुज ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तब ये क्या है हमारे पास, आधार। हमारे पास कर्ण 5 है, लंब 4 है, आधार मुझे पता नहीं है। तो हम लोग को अलग से भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग की जानकारी है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी वर्ग बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें पीछे तुरंत बताए हैं कि क्या बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर, हम लोग की जानकारी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास सबसे पहले जानकारी होना चाहिए क्या क्या है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें या जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। इसे मिटाने पड़ेगा, हम लिख दिए पहले हैं। जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और थीटा जब यहाँ C बना रही है, ये थीटा बना रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह लंब है। लंब हमारा क्या होगा, AB 4 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होगा हमारे पास, यानी कर्ण का मतलब है, सॉरी लंब का मतलब AB, कर्ण का मतलब AC हमारे पास। AC बराबर हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कौन बच गया जी, आधार। तो आधार यानी कि BC। BC बराबर हमारे पास कितना है जी, पता नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है। तो अलग से कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस वही फार्मूला लगाना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरे पास, 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है मेरे पास, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है मेरे पास, पता ही नहीं है, यही तो जानकारी लेना है मुझे। आधार का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 5 × 5, यानी 5 का बाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर है, तो 4 × 4 करिएगा तो 4 का 16 हो जाएगा, प्लस आधार बच गए हैं, आधार का स्क्वायर। अब बताइए इसके जाति का इधर है, तो इसको ले आइए। 25 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा, 25 में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हम 16 में माइनस भी लिख सकते हैं। अब आधार का स्क्वायर होगा, तो आधार का स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर आधार स्क्वायर होगा। स्क्वायर हटाते हैं तो हमको जानकारी है, जैसे हम लोग बहुत से पढ़ चुके हैं, जैसे x स्क्वायर आता था, x स्क्वायर बराबर 4, तो हम लोग क्या करते थे, x पर से हटा देते थे, स्क्वायर को उधर लिख देते थे। स्क्वायर जब हटाते थे रूट चढ़ जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आधार है, तो आधार है तो आधार पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर हम कर सकते हैं कि आधार होगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि वर्गमूल का नियम क्या है कि जोड़ी लगाते हैं, नहीं जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर 9 है हमारे पास, √9 है, तो √9 है तो हम कह सकते हैं कि 3 × 3 है, करिए तो 3 × 3 है, 3 का जोड़ा लगा, तो जिसका जोड़ा लगता है या जोड़ी लगती है तो जानते हैं कि जोड़ी लगने के बाद वो क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। या शुद्ध हम जानते हैं दैनिक जीवन में भी जोड़ी लगने के बाद क्या होते हैं, लोगों को बाहरी चल जाते हैं। आधार
आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा। यानी कि हम इस तरह से निकाल लेंगे आधार बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू कितने आ गए, 3 आ गई, क्या 3 सेंटीमीटर आ गई है। इसी प्रकार से हमको कोई भी दिया रहेगा, हो सकता है कि ई नहीं दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, तो वैसे ही बैठाना है, अलग से कोई काम नहीं करना है, बस जो भी है उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है जानकारी उसे लिख लीजिए। मैथ बनाने का नियम भी कहता है कि आपके पास कौन कौन सी जानकारी है, कौन कौन सी जानकारी है और क्या क्या आपके पास नहीं है और वो कहाँ से आएगा। तो हम देखें कि मेरे पास कौन कौन सी जानकारी है, उन सभी को लिख लिए। क्या जानकारी नहीं है मैंने ये छोड़ दिया। इसके बाद मैंने फार्मूला देखा कि कहाँ से आएगा, तो ये फार्मूला हम लोग के पास है, ये फार्मूला बैठा दिए, जो जो वैल्यू था उसको बैठा दिए, फिर कैलकुलेट कर दिए, बस आसानी से हमारे पास आधार बराबर आ गया। इसी तरह से कोई भी रहेगा तो हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, पढ़ाए ना भाई, पढ़ाइए। रिकॉर्ड हो गया ना, रिकॉर्ड हो गया। अब हम लोग अगली जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगली जानकारी क्या है। हम लोग अभी थोड़ी पहले जाने कि त्रिकोणमितीय अनुपात। आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, हम तो एग्जाम्पल दे दिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग उदाहरण देख लिए। ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय। अगर हमको कोई पूछ लेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे किसको भाई, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग लिख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हम लोग लिखते हैं, डिफिनेशन इसका देखेंगे क्या होगा। त्रिभुज की भुजाओं और न्यून कोणों के बीच के संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनकी जैसे हम कह सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके से संबंधित बहुत से कुछ सूत्र हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, इनकी जो भुजा होते हैं, ये भुजा जो है इसका, ये भुजा जो है, और इसका जो न्यून कोण है, अभी तुरंत इसके पहले हम बताए थे कि न्यून कोण क्या होता है। ये जो समकोण है यानी 90 डिग्री के हैं, तो न्यून कोण ये है और ये है। तो हम क्या बता रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं और न्यून कोणों के बीच के संबंध को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि ये न्यून कोण ये होगा और ये होगा, यानी कि 90 डिग्री से ही ना कम होगा जी,
तो ई वाला कोण, यानी यही कोणों के बीच में जो संबंध बनेगा, ये कोण और ये भुजा, चाहे ये कोण ये भुजा के बीच में जो संबंध बनेगा वही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा होता है। अब हम लोग इस अध्याय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इससे कुछ हम लोग संबंधित सूत्र को पढ़ ले, सूत्र को जान ले, तो यह अध्याय की एक्सरसाइज करने में हम लोग को मददगार होगा। इसकी कंसेप्ट हम लोग जानना था वो जान लिए, और भी कुछ जानकारियां हैं कमेंट्स में कर बताएंगे, उसे भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ सूत्र को जान लें तो हम आसानी से त्रिकोणमिति के इस अध्याय को बहुत सरलता पूर्वक बना सकते हैं। इसके एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कराएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें और आज हम लोग सूत्र को समझेंगे, इसके से संबंधित जो सूत्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इधर हम एक चित्र कर लेते हैं ताकि मददगार होगा इससे को करने में। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहां थीटा बन रही है, थीटा ए बन रहा है। तो यानी कहने का मतलब होगा कि ये हमारा लंब होगा, ये क्या होगा जी, कर्ण। तो इसको जानते हैं आप लोग बहुत अच्छा से, इससे चिन्ह परिचय हो चुकी है। और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, क्योंकि थीटा जब यहाँ बनेगी तो लंब हमारे पास ये हो जाएगा। क्योंकि बताए हैं कि जिसके बात होगा, जिससे बात होगा तो किससे बात करते हैं आप, सामने वाले से बात करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि सामने वाली लंबी होगी अर्थात लंब होगा। तो यानी कि सामने वाली क्या बनेगी, थीटा हमारे पास यहाँ है, तो यानी लंब ए है हमारा, और ये क्या होगा, आधार होगा, तो कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो लंब बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा में आधार। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि साइन को ऑपोजिट कर देंगे, यानी कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा ऑपोजिट का मतलब उल्टा, तो यानी लंब बटा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा जी, इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा जी। तो कोसेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि कर्ण बटा लंब होगा। कॉस थीटा है जी, तो कॉस थीटा इसका उल्टा होगा, तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा का क्या हो गया उल्टा जी, सेक थीटा होगा। तो सेक थीटा बराबर कह सकते हैं कर्ण बटा में आधार। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी आपके पास, इसका ऑपोजिट है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा इसका उल्टा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास जी, इसका ऑपोजिट कर दीजिए, तो आधार बटा में हो जाएगा लंब। इसको आसान करने के लिए हम लोग इसको लिख लेंगे, है ना, इसे याद कर लेंगे ताकि हमको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार। अब इसमें हम लोग इसको आसान करने के लिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, बहुत आसान है। इसको आसान करने के लिए हम इस तरह से लिख लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा।
अगर आसान करने के लिए हम लोग लिखते हैं इसको, कुछ शॉर्ट चीज इसका लिख लेते हैं आसान समझने के लिए, आसानी से याद हो जाए। चलिए साइन का उल्टा क्या बताया कि कोसेक होता है, कोसेक थीटा। एकड़ क्या बताया जी, सेक थीटा। इसका क्या बताया जी, कॉट थीटा। देखिए यहां पर एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार। यानी मुझसे कोई पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के, लंब बटा कर्ण। अगर हमसे कोई पूछ लेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कर्ण बटा लंब। अगर हमसे कोई पूछ लेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो आधार बटा कर्ण। या सेक थीटा बराबर पूछ लेगा तो जस्ट इधर उलट देंगे जी, कॉट थीटा, अरे सॉरी के बटा ए, यानी कहने का मतलब कर्ण बटा आधार कह सकते हैं। इसी तरह से टेन थीटा बराबर पूछ लेगा तो लंब बटा आधार कह सकते हैं। कॉट थीटा कहेगा तो आधार बटा लंब कह सकते हैं। यानी कि हम इसको आसानी से याद करने के लिए हम ये लिख दिए हैं। अगर याद ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर लें, आपको समझना है, याद करना है। अब तो मैंने जो करना था कर दिया है। चलिए यह सूत्र जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस अध्याय के लिए। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी पूर्वक से हम समझाने की कोशिश किए हैं। और ये भी इस तरह से भी याद कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। या हम आसान तरीका उसको कर दिए हैं समझने के लिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा क्या होते हैं, तो उसको आसान करने के लिए हम एल के और ए को समझ लिए हैं। एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया, ए का मतलब आधार हो गया। अब अगर हमको समझना है कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का मतलब होता है इनकी लंब बटा कर्ण होता है। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। तो ये हम आसान कर दिए हैं, इससे याद कर लीजिए चाहे इससे याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है इस अध्याय के लिए। और भी हम लोग फार्मूला लिखेंगे और समझेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। बस आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही समझेंगे, इतना ही जानेंगे, है ना। और अगले बार हम लोग अगले वीडियो में और भी देखेंगे। बस आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और पसंद हो तो मुझे कमेंट्स कर